मैं हूं आपके साथ नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र के विशेष कार्यक्रम के साथ। आज हम जिस चीज़ की चर्चा करेंगे वह है मंत्र जाप। मंत्र जाप क्यों आवश्यक है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या सही में मंत्र जाप करने से इंसान को कोई फल मिलता है, उसकी परेशानियां दूर हो जाती है, उसकी जो भी तकलीफ़ है, जो बीमारी है, जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाती है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मंत्र जाप के, उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये जानते हैं कि आखिर मंत्र जाप क्यों आवश्यक है। देखिए, जब भी किसी आदमी को कोई बीमारी हो जाती है या किसी बीमारी से ग्रसित होने पर वो अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के सलाह अनुसार दवाएं भी लेते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि इलाज के बावजूद रोग दूर नहीं होते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि आप सारे डायग्नोसिस करवा लेते हैं, डायग्नोसिस में कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं आता, कोई भी समस्या सामने निकल कर नहीं आती है, फिर भी लोगों को ये महसूस होती है कि उसके अंदर में, उसके शरीर में कुछ न कुछ समस्या है। जब ऐसी सिचुएशन हो तब आपको समझना चाहिए कि कुछ न कुछ ग्रह की दशा या कुछ न कुछ देवी की जो कृपाएं हैं वो आपके ऊपर नहीं है। ऐसे में कुछ मंत्र बेहद कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अगर आप आध्यात्मिक नज़रिए से देखें तो हर तरह के रोगों के मूल कारण इंसान के पूर्व जन्म तथा इस जन्म के पाप ही होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि देवताओं का ध्यान स्मरण करते हुए दवाओं का सेवन से ही शारीरिक और मानसिक दोष दूर होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डॉक्टर से मत दिखाइए, डॉक्टर से आप दिखाइए, उनकी सलाह मानिए, वो जो मेडिसिन देते हैं उन्हें भी लीजिए, लेकिन उनके साथ साथ जब आप देवताओं के, अपने इष्ट देव के ध्यान स्मरण करेंगे और दवाओं का सेवन करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो इसलिए मंत्र जाप बहुत ही आवश्यक है। जब आपको लगे कि आपके डायग्नोसिस में डॉक्टर के दवा के बावजूद भी कोई भी सुधार नहीं हो पा रही है, डायग्नोसिस में कोई भी चीज़ सामने निकल कर नहीं आ रही है, तो आपको समझना चाहिए कि मंत्र जाप भी आपको करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मंत्र जाप से निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अब हम बात करते हैं कि देखिए कि आयुर्वेद की मान्यता है कि जप, हवन, देवताओं का पूजन, ये भी रोगों की दवाएं हैं। यानी कि आप अगर मंत्र जप करते हैं, हवन करते हैं, देवताओं की पूजन करते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी जो आपकी रोग है उसमें सुधार होता देखा गया है। ऐसे में रोगों के नाश के लिए पूजा और देवताओं के मंत्र की उपयुक्तता निश्चित रूप से स्पष्ट है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर, अगर आपको बहुत जटिल रोग से पीड़ित हैं आप, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। देखिए, हनुमान जी जो है वो भक्त शिरोमणि है, उससे बढ़कर आज तक इस दुनिया में कोई भक्त पैदा हुआ ही नहीं है। तो ऐसे ही जिस तरह से हनुमान जी भक्त शिरोमणि है, उसी तरह से आपको भी हनुमान जी की तरह या उसी की तरह हनुमान जी का भक्त बन करके आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। अब आप हनुमान चालीसा हर एक घर में पढ़ी जाती है, जो उसकी एक एक पंक्ति है उसका एक एक मतलब है, एक एक पंक्ति एक एक मंत्र है। इन्हीं चौपाइयों, इन्हीं मंत्रों को जब आप जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उससे फायदा मिलेगा। अगर आपको कोई जटिल रोग से आप पीड़ित हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें देखिए, हमने स्क्रीन पर जो मंत्र है, 2 मंत्र दिए गए हैं। वो मंत्र क्या है? बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। फिर से सुनिए, बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। दूसरा मंत्र है, नासे रोग हरे सब पीरा,
जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये जो हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ हैं, इसको अगर आप मंत्र की तरह 108 बार जाप करेंगे तो आपके अंदर की जो जटिल रोग है, जो भी समस्या है, वो समस्या में निश्चित रूप से सुधार होता हुआ देखा जाएगा। अब जो मंत्र जाप की सावधानियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जो हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं, जो दोहे हैं, उसके जप से लोगों के रोग, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक क्लेश आदि दूर हो जाते हैं। और ये जो चौपाइयाँ हैं जिसको आप मंत्र की तरह जाप करेंगे, किसी भी व्यक्ति को जिसे समस्या हो, जिसे कोई दुख हो, दर्द हो या कोई रोग हो, दिन या रात में जब भी कभी मौका मिले हनुमान जी को याद करते हुए ऊपर बताए मंत्रों का मानसिक जप यानी मन ही मन जप करना चाहिए। चलते फिरते, यात्रा करते हुए, कोई शारीरिक काम करते हुए भी इसे जपा जा सकता है। यह क्रम रोग दूर होने तक उत्साह के साथ जारी रखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि कभी कभी जो है मंत्र की जाप भी आवश्यक होती है। क्यों आवश्यक होती है? जब आप डॉक्टर से मिलते हैं, उनकी सलाह मानते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, डायग्नोसिस करवाते हैं, फिर भी अगर कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है और फिर भी आपको अनुभव होता है कि हमारे शरीर में कुछ न कुछ समस्या है, उसको आप महसूस करते हैं, तो ऐसी दशा में मंत्र जाप निश्चित रूप से आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। जीवन चक्र में आज बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।